वस्त्र और शस्त्र से तो आप राजा लगते हैं। मैं भरतवंशी शांतनु। हस्तिनापुर नरेश, आप विराजित हो दाशराज। मेरा अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारे महाराज, पर इस कृपा का कारण महाराज? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं भला हस्तिनापुर नरेश को क्या दे सकता हूँ? हर व्यक्ति कुछ देने योग्य होता है दाशराज। मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महाराज को अर्पण कर सकूं। यदि आप देना न चाहें तो और बात है, पर मैं जो आपसे मांगने आया हूँ वो त्रैलोक्य में आपके सिवाय और किसी के पास नहीं। मैं समझा नहीं नरेश, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? जो मैं मांगने आया हूँ दाशराज वो वस्तु नहीं है। तो फिर? मैं तो सुगंध की बात कर रहा हूँ, जिसके आगे कस्तूरी भी अपना सर झुकाए। क्या आप वही कह रहे हैं महाराज जो मैं समझ रहा हूँ? यदि आप वही समझ रहे हैं जो मैंने कहा तो मैं वही कह रहा हूँ। ये बात तो पहेलियों में नहीं हो सकती महाराज। मुझे गौरव के अनुभव का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी इस कुटिया की दीवारें भी तो सुने कि हस्तिनापुर नरेश क्या मांगने आए। मैं तो मांग कर गौरव का अनुभव कर रहा हूँ दाशराज। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरे बाएं हाथ वाला स्थान खाली है। मैं उसी स्थान के लिए आपकी सुपुत्री सत्यवती को आमंत्रित करने आया हूँ। यह तो मेरी पुत्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात है महाराज, परंतु मेरा जी चाहता है कि सत्यवती की संतान राज्य करे। सत्यवती से आपके लगन के रास्ते में बस यही एक अड़चन है। परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ दाशराज। पता है, यदि पता न होता तो ये प्रतिबंध ही क्यों लगाता? पर ये तो कोई प्रतिबंध न हुआ दाशराज। जरा विचार तो कीजिए कि आप कह रहे हैं। आप कोई प्रतिबंध जैसा प्रतिबंध लगाएं दाशराज, मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूँ। तब तो हस्तिनापुर नरेश से क्षमा चाहता हूँ। आप सत्यवती की भाग्य रेखा को बदलना चाहते हैं, जो मुझे स्वीकार नहीं। कुमारी सत्यवती के लिए किसी और राजा की प्रतीक्षा करें दाशराज, क्योंकि भरतवंश का शांतनु किसी एक का अधिकार छीन कर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता।